मेरे मामा रोज़ रात को एक गिलास दूध लेकर आते और कहते कि तुम इसे पी लो। मैं खुशी खुशी दूध पी लेती। सुबह उठती तो मेरा शरीर बहुत दर्द करता। एक दिन मेरा मन हुआ तो मैंने कहा, मामा आज मेरा मन नहीं है, आज मैं दूध नहीं पीऊँगी। मामा मेरे पास आए और कहने लगे कि दूध नहीं पियोगी तो तुम खूबसूरत और जवान कैसे दिखोगी। मामा ज़बरदस्ती दूध का गिलास लेकर आए थे, लेकिन आज मैंने दूध का गिलास छुपा दिया और मैं सो गई। रात होते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि जब मेरे ऊपर भगवान मुझे इस घर से निकाल दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी, लुट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। मैं कहाँ आकर फंस गई। इससे अच्छा होता कि मैं सड़कों पर भीख मांगा करती। मेरा वहाँ पर बहुत अच्छे से गुजारा होता। कम से कम सुकून की ज़िंदगी तो जी लेती। इस घर मैं तो मुझे घुटन सी होने लगी है। आज मेरा दूध पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे मामा मुझे ज़बरदस्ती दूध पिला रहे थे और साथ ही कह रहे थे कि दूध पी लो तो तुम जवान हो जाओगी और खूबसूरत दिखने लगोगी। मेरे मामा के मुँह से ऐसी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती। मेरा नाम अनीता है और मैं अपने परिवार में बहुत खुश थी। मैं अपने घर में इकलौती बेटी थी। मेरा ना कोई भाई था और ना कोई बहन, बस मैं अकेली थी। और मेरे माँ पापा मुझे बहुत मानते और अपने नज़रों से दूर नहीं होने देते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे घर इस तरीके से दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा और मैं बेसहारा हो जाऊंगी। एक दिन मेरी मम्मी और पापा घर से बाहर कुछ काम के लिए गए थे। जब मैंने कॉल किया और पूछा कि आप लोग घर वापस कब तक आ रहे हैं, तभी मेरी माँ बोली कि तुम फिक्र मत करो, हम अभी 5 मिनट में निकलते हैं। 5 मिनट का इंतज़ार करते करते 2 घंटे हो गए, लेकिन अभी भी मेरे माँ पापा घर वापस नहीं आए। जब उनके फ़ोन पर कॉल किया तो उनका कॉल भी कोई रिसीव नहीं कर रहा था। अब तो मेरा दिल बैठा जा रहा था, आखिर मेरे माँ बाप को आने में इतनी देर कैसे हो सकती है। वह तो कब के वहाँ से निकल चुके थे, फिर अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है। यही सोचते सोचते थोड़ी देर के बाद कॉल आ गई और फ़ोन मेरे पापा के मोबाइल से था। जब मैंने कॉल रिसीव किया तो अब तो बात उधर से सुनाई थी। वह तो मेरे कानों के पर्दे ही फट गए। उधर से कोई कह रहा था कि तुम्हारे माँ पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी इस जगह पर आ जाओ। मैं चीख चीख कर रोने लगी और फ़ौरन घर से दौड़ते हुए भागती हुई चली गई। जब जाकर देखी तो वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। माँ और पापा खून से पूरे लथपथ बीच में पड़े हुए थे। अब उनको देखकर मेरा सर चक्कर खाने लगा। अब मैं चीख चीख कर रोने लगी। वहाँ के कुछ लोगों ने मुझे समझाने लगे और मैं रोते रोते बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने मामा और मामी के घर पर थी। होश आते ही मामी से लिपट कर रोने लगी, मुझे समझाने लगी कि तुम फिक्र मत करो, हम लोग हैं ना, हम लोग तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही देखभाल करेंगे। मामी की मुँह से ऐसी बातें सुनकर थोड़ा सा मुझे सुकून हुआ और अब मैं अपनी मामी और मामा के साथ ही रहने लगी थी। मेरी मामी कुछ खाने के लिए लेकर आई और साथ में मामा भी थे। आज बिल्कुल भी मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी, लेकिन मामा बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि मैं उनके लाए हुए हाथों से गरम गरम दूध पी लूँ। मेरे मामा मुझे बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन से जो दुखों का पहाड़ मुझ पर टूटा था, मैं कुछ भी नहीं खा रही थी। मामी गरम दूध का गिलास लिए मेरे सामने खड़ी रही और कहने लगी, बेटा जो होना था वह तो हो गया है, जल्दी से दूध पी लो। देखो तो तुमने अपना हाल क्या कर लिया है। मेरी मामी मेरे आंसू को साफ करने लगी। मैंने कहा, मामा मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मेरा सब कुछ लूट गया है, मैं बर्बाद होकर रह गई हूँ। यह कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मामा ने मुझे अपने गले लगाया, मेरे सर को सहलाने लगे, मुझे तसल्ली देने लगे, लेकिन मेरा दिल कहीं भी सुकून नहीं ले पा रहा था। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। काफ़ी देर तक मैं मामा के गले लगकर रोती रही। फिर मामा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मेरे बराबर में बैठकर कहने लगे, अनीता अगर तुम यह नहीं पियोगी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। अब जो होना था वो तो हो चुका है, उसे तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन क्या करें, जीना तो पड़ता है। मामा ने अपने हाथों से मुझे मेरे मुंह में दूध का गिलास लगा के पिलाने लगे कि मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुमसे रोटी नहीं खाई जाएगी, इसलिए मैं दूध तुम्हारी मामी से मंगवाया हूँ। अब मुझे मजबूरन दूध पीना पड़ा। मामी भी मेरे पास बैठ गई और मेरा सर सहलाने लगी और कहने लगी, जल्दी से तुम ये दूध पी लो, जब तक तुम पियोगी नहीं हम यहीं तुम्हारे पास बैठे रहेंगे। मैं एक एक घूंट भर के
दूध ख़त्म किया। फिर मामा ने मुझे नींद की दवा दे दी और कहने लगे कि तुम्हारे लिए आराम बहुत ज़रूरी है, पिछले कुछ दिनों से तुम सोए नहीं हो, लगातार रोए जा रही हो। मैंने नींद की गोली खाई और अपने बेड पर लेट गई। मामा मेरा सर सहलाते रहे। मैं ना जाने कब नींद के आगोश में चली गई। मैं अपने माँ पापा की इकलौती बेटी थी और बहुत ज़्यादा लाडली थी। मेरे माँ पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। मैंने जब से होश संभाला था यही देखा था कि मेरे मामा मामी मुझे बहुत प्यार से रखते थे, लेकिन जो हकीकत मामा मामी की मुझे आज मालूम हुई थी, मैं पहले इससे अनजान थी। मेरे पास कुछ नहीं बचा था। तब मुझे एक ऐसी बात का अंदाज़ा हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे मामा मेरे सगे थे। मैंने अपने माँ पापा को कुछ दिन पहले ही खो दिया था। एक दिन अचानक बुआ का फ़ोन आया था कि तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए माँ और पापा दोनों ही अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। ड्राइवर भी गाड़ी चला रहा था। अचानक से ही कार का एक्सीडेंट हो गया और मेरे माँ पापा इसी एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठे। मेरे लिए यह बात बर्दाश्त से बाहर थी, क्योंकि मेरे माँ पापा ही मेरे लिए मेरा सब कुछ थे। मुझे बेहोशी के दौरे पड़ने लगे थे। मैं अपने सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। ऐसी मुश्किल वक्त में मेरे मामा मामी थे जिन्होंने मुझे संभाला था। लेकिन आज जो हकीकत मुझे पता चली थी, मेरा तो दिमाग चक्कर खाने लगा था। अभी तक मैं अपने माँ पापा के सदमे में ही थी। काफ़ी दिन बाद मैं नींद की गोली की वजह से सो गई थी। कुछ दिन बाद ही मेरी मामी ने मुझे ज़बरदस्ती कॉलेज भी भेज दिया। कहने लगी कि अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। मुझे भी यह ठीक लगा कि मेरे लिए पढ़ाई पर ध्यान देना ही बेहतर है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे मामा रोज़ क्यों मुझे गर्म दूध का गिलास देते थे और मामा मेरे सामने बैठकर कहते कि तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध मंगवाया हूँ, यह दूध पी लो। जब से माँ और पापा का देहांत हुआ था, रोज़ाना ही मामा मुझे दूध पिलाते थे और अपने सामने ही मुझे वह पूरा दूध ख़त्म करने को कहते हैं। मेरी मामी भी मेरे पास आकर बैठ जाती और कहती कि गर्म दूध का पीना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने मामी से कहा कि मैं रोज़ रोज़ दूध पीना मुझे पसंद नहीं है। मैं खाना खा तो रही हूँ, आप लोग क्यों ज़बरदस्ती मुझे यह सब पिलाते हैं। मामा कहने लगे, इसकी वजह तो तुम्हें बता देंगे। अभी तुम छोटी बच्ची हो, ऐसी बातों को समझ नहीं सकती, लेकिन हम तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही सब कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मामा कहना क्या चाहते हैं। और आज तो मामा मुस्कुरा भी रहे थे। अपने हाथों से उन्होंने दूध मेरे होंठों पर लगाया और जब तक मैंने गिलास खाली नहीं कर दिया, वह लगातार मुझे घूट घूट दूध पिलाते रहे और कहने लगे, तुम्हारी सेहत गिरती जा रही है। लेकिन मैंने यह बात महसूस की थी कि जब मैं वह दूध पीती तो मुझे अपने आप में बहुत कमज़ोरी सी महसूस होने लगती थी। मैं जब सुबह कॉलेज के लिए उठती तो मेरा सर भारी रहता। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं कॉलेज जाऊं। मैं कॉलेज की छुट्टी कर लेती थी, लेकिन मामी मुझे इस बात पर बहुत डांटती थी। एक बार मामा बाहर से स्पेशल दूध लेकर आए थे और कहने लगे कि यह मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैंने कहा, आप क्यों इतना दूध मेरे लिए लेकर आते हैं, मुझे यह दूध नहीं पीना है। मैं दूध पी पी कर बोर हो चुकी हूँ। वह कहने लगे, दूध नहीं पियोगी तो रात को नींद कैसे आएगी। तुम्हें नहीं मालूम कि जब तुम दूध पी लेती हो तो तुम अच्छी नींद से सो जाती हो, तब मुझे कितना सुकून मिलता है। आज तो मुझे मामा की बात बड़ी अजीब लग रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ना जाने क्यों मैं घबरा सी गई थी। फ़ौरन से मुझे अपने दुपट्टे का ध्यान आया था। जल्दी से मैंने अपना दुपट्टा लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं सोच में पड़ गई कि फिर यह सब क्या हो रहा है। मेरे मामा की नज़रें मुझ पर बदलने लगी थी। मामा पहले तो कभी इतना मेहरबान नहीं थे। उनकी तो मामी से अक्सर अनबन होती जाती। हाँ, मामा का मिजाज ज़रा मक्खन लगाने वाला था। मुझे बहुत ही अपने मामा और मामी का रवैया अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ तो बुरा हो रहा था जो मैं समझ नहीं पा रही थी। आखिर यह सब लोग मेरे साथ क्या कर रहे थे। मुझे रोज़ दूध पिलाना और अपने नज़रों के सामने ही सुलाना, यह सब मेरे बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरा और कोई सहारा नहीं था। मुझे अपनी मामा और मामी के साथ ही रहना था, इसलिए मैं ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती से बात नहीं करती थी। आज फिर मामा मेरे लिए दूध लेकर आए थे और कह रहे थे कि यह दूध फटाक से पी लो और सो जाओ। जितनी जल्दी सोगी उतना ही अच्छा रहेगा। मैंने पूछा, मामा आप रोज़ रोज़ मुझे सोने वाली बात क्यों करते हैं। मामा थोड़ा घबरा कर बोले, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी नींद अच्छे से पूरी हो जाए और तुम आगे की ज़िंदगी में खुश रहो। मैं दूध पीकर सो गई और मेरे बगल में मामा मेरा सर सहलाने लगे। फिर मुझे कुछ
नहीं पता अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो आज फिर वही मुझे दर्द हो रहा था और मेरा बिल्कुल भी कॉलेज जाने का मन नहीं था। मैं फ़ौरन मामी के पास गई और मामी से कहने लगी, आज मुझे कॉलेज नहीं जाना है, आज मेरी तबीयत को ठीक नहीं लग रही है। मेरी मामी कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम हाथ मुँह धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आती हूँ। मैंने इस बार मामी से बहुत ही गुस्से से बोला कि मामी आप क्यों बार बार वही दूध दूध करती हो, अब मुझे दूध नहीं पीना है, आज के बाद मुझे दूध मत दीजिएगा। मेरी मामी मेरे पास आई और समझाने लगी कि तुम दूध नहीं पियोगी तो तुम खूबसूरत नहीं दिखोगी, और जब तुम दूध पीती हो तो तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ जाती है और तुम जवान दिखने लगती हो, तंदुरुस्त हो जाती हो। इसलिए हम तुम्हें रोज़ाना दूध का गिलास देते हैं ताकि तुम वह पूरा दूध ख़त्म कर दो। अभी यह कौन सी बात हुई कि दूध पीने से मैं जवान दिखती और खूबसूरत लगती हूँ। मुझे जवान और खूबसूरत दिखने की क्या ज़रूरत है, मैं जैसी हूँ ऐसी ही ठीक हूँ। मुझे ऐसा सुनकर बहुत ही बुरा लगता। फ़िलहाल के लिए मैंने दूध लिया और साथ में एक दर्द की गोली खाकर सो गई। अब मेरी नींद शाम को 6 बजे खुली थी। इस समय मेरा शरीर दर्द नहीं कर रहा था, मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा था। लेकिन एक बात मैं नोटिस करने लगी थी कि मेरे मामा और मामी पहले इतने गरीब थे और धीरे धीरे कितने अमीर होते चले गए। घर में कूलर, फ्रिज, हर चीज़ की व्यवस्था थी और कुछ दिन पहले तो चूल्हे पर खाना बनता था। अब तो घर में एक एक चीज़ की व्यवस्था हो चुकी थी। और यह क्या, मामा मेरे कमरे में नया बेड मंगवा रहे थे और बहुत ही मेरे कमरे की साफ़ सफाई करवा रहे थे। मैं फ़ौरन मामा के पास गई और पूछने लगी कि मामा आप मेरे कमरे की इतनी साफ़ सफाई क्यों करवा रहे हैं और बेड मंगवाने की क्या ज़रूरत थी, वैसे भी मुझे वह सब कुछ पसंद नहीं है। मामा कहने लगेगी, तुम्हें नहीं पता, तबीयत ठीक करने के लिए घर की सफाई होना ज़रूरी होती है। अगर तुम उसी माहौल में रहोगी तो तुम्हारी तबीयत वैसे ही ख़राब होती रहेगी। इसलिए मैं सब कुछ नया करवा रहा हूँ ताकि तुम भी अच्छे से रहो और कोई दिक्कत ना हो। अब यह कौन सी बात हुई, मैं तो सोच में पड़ गई, भला कमरे की साफ़ सफाई करवाने से और मेरी तबीयत को लेकर क्या पड़ी है। अब तो मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ, लेकिन बार बार मामा और मामी के मुँह से एक ही बात सुनती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब है। मैं तो बिल्कुल भी ठीक हूँ और वैसे भी मुझे क्या करना है, मुझे अपने काम से काम रखना है। मैंने अपना बैग उठाया और मामी के कमरे में चली गई। वहाँ जाकर स्कूल का काम पूरा करने लगी। थोड़ी देर के बाद मामा मेरे पास आए और कहने लगे कि अब पढ़ाई बहुत हो गई, जल्दी से तुम तैयार हो जाओ और हम मार्केट चलते हैं, तुम्हारे लिए कुछ सामान खरीद कर आते हैं। मैंने मामा से कहा कि मामा मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, मेरे पास हर एक ज़रूरत का सामान है। थोड़ी देर के बाद मामी भी मेरे पास आई और कहने लगी कि हाँ जल्दी से तैयार हो जाओ और अपने मामा के साथ चली जाओ, कुछ अपने लिए अच्छे कपड़े वगैरह खरीद लेना। मैं तो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मामा और मामी के जिद के आगे मजबूर थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। मार्केट पहुंची तो मामा मुझे सबसे पहले कपड़े वाले दुकान पर लेके गए। जब मैं अपने लिए एक अच्छा सा सूट पसंद करने लगी तो मामा कहने लगे कि यह सूट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्या गवारों जैसे कपड़े पसंद कर रही हो, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े लेता हूँ। जब मामा कपड़ा पसंद करने लगे तो उनकी पसंद को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर इतने छोटे कपड़े कौन पहनता है। मामा मेरे लिए बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पसंद कर रहे थे और वह कपड़े मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मैंने तो फ़ौरन कहा, मामा मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप इसे मत लीजिए, मैं नहीं पहनूंगी। मामा कहने लगे कि तुम पागल हो, आज के इस समय में सब लोग यही न्यू ड्रेस शर्ट वाला पहनते हैं। मामा वहीं सब कपड़ा पैक करवा कर घर वापस आ रहे थे। रास्ते में मैंने मामा से कहा, मामा मुझे वह चाउमीन खानी है, आप मुझे चाउमीन दिला दीजिए। मामा तो मुझे हैरत से देखने लगे और कहने लगे कि नहीं, यह सब सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम चाउमीन नहीं खाओगी। अगर तुम्हें भूख लगी हो तो मैं तुम्हें अभी एक गिलास दूध खरीद कर लाता हूँ। जब दूध का नाम सुनी तो मैं फ़ौरन कह दिया, नहीं मुझे दूध नहीं पीना है, मुझे घर जाना है। अब आप घर चलिए, हम लोग घर चलते हैं। मामा के साथ मैं घर वापस आ गई। जब घर वापस आई तो मेरा रूम नया जैसा लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं हो रहा था। मुझे अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। मैं फ़ौरन ही मामी के पास गई और मामी से कहने लगी, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या आप मेरे साथ मेरे कमरे में सो सकती हो। मेरी मामी मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी और कहने लगी कि तुम टेंशन मत लो, जब तुम दूध पियोगी तो तुम्हें बहुत अच्छे से नींद आ जाएगी और तुम सुकून की आगोश में चली जाओगी। मैं तो ये दूध से परेशान हो गई थी।
आखिर मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी थी कि मुझे रोज़ दूध पीना ज़रूरी है। आज मैंने मामी से कह दिया कि मामी आज मैं तो बिल्कुल भी दूध नहीं पीऊँगी। अभी यही सब बात मामी से कह रही थी, तभी अचानक से मामा आ गए और कहने लगे कि दूध क्यों नहीं पियोगी, दूध पियोगी तो तुम्हारी सेहत बनी रहेगी, तुम देखने में भी बहुत खूबसूरत लगोगी। आखिर मेरे मामा क्यों बार बार मेरी खूबसूरती पर जाते थे। मैं जैसी थी वैसे ही मुझे रहना अच्छा लगता था, मुझे खूबसूरत नहीं दिखना था। मैंने आज मामा से भी कह दिया कि मामा मुझे खूबसूरत नहीं दिखना है, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। आज मैं दूध बिल्कुल भी नहीं पीऊँगी। यही सब का कहकर आज मैं गुस्से से अपने कमरे में जाकर लेट गई और सोचने लगी कि आखिर यह दूध का चक्कर क्या है। जब मेरा मन नहीं है तो मैं दूध नहीं पीऊँगी, उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती करने की क्या ज़रूरत है। आज तो मैं दूध हरगिज़ नहीं पीऊँगी, चाहे कुछ हो जाए। मुझे दूध नहीं पीना है तो नहीं पीना है। आज मैं अपने बेड पर बैठकर कॉलेज की कुछ काम को पूरा कर रही थी, तभी मेरे मामा दूध का गिलास लेकर आ गए और कहने लगे कि पढ़ाई बाद में होती रहेगी, पहले दूध पी लो। मैंने भी मामा से कह दिया कि मामा आप दूध साइड में रख दीजिए, मैं थोड़ी देर रुक कर पी लूँगी। लेकिन मामा तो सातवें आसमान पर पहुँच गए। वह कहने लगे कि दूध अभी और इसी वक्त पियो, बिना दूध पिए मैं कहीं नहीं जाने वाला। मामा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं तो और भी ज़्यादा घबरा गई। आखिर दूध मैं नहीं पी रही तो इसमें गुस्सा करने वाले की कौन सी बात है। लेकिन मामा तो इतना ज़्यादा गुस्सा होने लगे कि मुझे मजबूरन वह दूध पीना पड़ा। और जैसे मैंने दूध पीकर ख़त्म किया उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं रहा। हाँ, इतना पता था कि जब मैं सुबह उठी तो मेरा बदन पूरी तरह दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं काम करके थक गई हूँ, लेकिन मैं तो काम बिल्कुल भी नहीं करती थी, फिर दर्द कैसा था। खैर अगली सुबह जब नींद खुली तो मैं अपने बेड पर नहीं थी। और यह क्या, जो कपड़े मेरे मामा ने खरीद कर लाए थे वही कपड़े आज मैं पहनकर बेड पर सोई हुई थी। मुझे तो कहीं जाना भी नहीं था, तो फिर ऐसी ड्रेस पहनने की क्या ज़रूरत पड़ गई। अब मैं यही सब सोच रही थी कि अचानक वॉशरूम से एक आदमी निकला और मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा कि तुम क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी वगैरह। मैं चीखने और चिल्लाने लगी कि तुम कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे आई और मेरे कपड़े किसने चेंज किए। मैं चीखती और चिल्लाती हुई आदमी से पूछते रही। वह लड़का खड़ा हुआ और मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। अब मुझे उसकी मुस्कुराहट में भी खोट नज़र आ रहा था। मैंने फिर से उससे गुस्से से कहा कि तुम मुझे बता दो मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ और मुझे मेरे मामा मामी के पास जाना है, मुझे पहुँचा दो। वह लड़का मेरे पास आया और मुझे हैरत से देखने लगा कि यह लड़की कितनी मासूम है और इसके मामा मामी इसके साथ कितना अत्याचार कर रहे थे। यह बेचारी तो उन दोनों पर इतना भरोसा है कि अगर मैं इसे कोई भी बात बताऊं तो इसे विश्वास नहीं होगा। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो बताना पड़ेगा। अगर मैं इसे वह बात नहीं बताऊं तो यह फिर से अपने मामा और मामी के पास चली जाएगी और पता नहीं वह लोग इसके साथ क्या करेंगे। मैं वहीं पर बैठ गया और उससे कहने लगा कि देखो अनीता, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ हो और मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे तुम गौर और ठंडे दिमाग से सुनना। अभी मैं यह सब कह रहा था कि अचानक से उसने चीख कर बोला कि मुझे अपने मामा के पास जाना है। मैं भी गुस्सा हो गया और गुस्से से कहने लगा कि कौन मामा मामी, तुम्हारे मामा मामी तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, तुम्हें ज़रा भी पता है। मैं तो उसकी ऐसी बातें सुनकर हैरत में पड़ गई। आखिर मेरे मामा और मामी मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे थे तो तीसरे इंसान को पता है और मुझे नहीं। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी कि प्लीज़ मुझे सब कुछ सच सच बता दो, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। अगले ही पल वह लड़का मुझसे कहने लगा कि तुम्हारे मामा और मामी एक बहुत बुरे इंसान हैं और वह लोग मिलकर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। रोज़ रात को एक बंदे को तुम्हारे कमरे में भेजते हैं और उस आदमी से बहुत सारे पैसे लेते हैं, यानी तुम खुद समझ जाओ, तुम्हें एक रात के लिए दूसरे आदमी के हवाले कर देते हैं। यह सब मुझे तब पता चला जब तुम्हारे मामा एक आदमी से बात कर रहे थे और तुम्हें बेचने के लिए बहुत सारा पैसा रकम ले रहे थे। उस आदमी को हमेशा हमेशा के लिए बेच देना चाहते थे। मैं वहीं पर यही सब बातें सुन रहा था। फिर तुम्हारे मामा वहाँ से जाने लगे। मैं जल्दी से तुम्हारे मामा के पास गया और उनसे कहने लगा कि मैंने सुना है आप किसी को बेच रहे हैं, क्या आप मुझे उस लड़की को दोगे, मैं आपको दुगना पैसा दूंगा। फिर तुम्हारे मामा ने मुझसे बहुत सारे पैसा लेकर तुम्हें मेरे हवाले सौंप दिया। लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। अगर मैं तुम्हें पैसे देकर नहीं लेता तो तुम बहुत दूर जा चुकी होती और वह लोग तुम्हें नोच नोच कर खा चुके होते।
उस लड़के के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। आखिर मेरे मामा मामी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। अब मुझे सारी बात याद आने लगी थी। रोज़ रोज़ रात को गर्म दूध पिलाकर सुला देना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। अगर मैं दूध पीने से मना करी तो डांट कर अपने सामने दूध पीने के लिए कहते थे। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था। उनके अचानक से घर का रौनक बदल देना, घर में इतना सारा सामान वगैरह लाकर रख देना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। यानी कि मेरे मामा मामी मुझे हर रात बेचकर इतना आगे निकल गए थे। अब मुझे मेरे मामा और मामी से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई थी। यही सोच रही थी कि जाऊं और जाकर उनका खून कर दूं, लेकिन मैं उन लोगों की शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। अब मुझे समझ में आ रहा था कि जब मैं सुबह उठती तो मेरा बदन इतना दर्द क्यों करता था। यानी मैं हर एक रात एक शख्स के साथ गुजार रही थी। हे भगवान, अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मैं अपने आप को कोस रही थी। मैंने अपने ही मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल रहे थे। मैंने उस लड़के का शुक्र अदा किया और मैं उस घर से जाने लगी। अचानक से वो लड़का मुझे रोक कर कहने लगा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मैंने एक नज़र उस लड़के की तरफ देखा और कहने लगी कि तुम्हें तो सब कुछ पता है मेरे साथ क्या कुछ हुआ है, फिर भी तुम मुझे अपनाने के लिए तैयार हो। उस लड़के ने कहा कि इससे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो अनजान थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उस लड़के की मुँह से ऐसी बातें सुनकर मैं और भी ज़्यादा रोने लगी और मैं सोचने लगी कि यह लड़का है जो मेरे इज्जत को बचाने चला था। एक वह जो मेरे अपने थे। मेरे मामा और मामी मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें ज़रा भी मेरे ऊपर दया नहीं आई। वह लोग तो कह रहे थे कि मेरी कोई औलाद नहीं है और तुम मुझे मेरी बेटी के रूप में मिली हो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे। मेरी मामी के मुँह से ऐसी बातें अब सुनकर मुझे घिन सी आने लगी थी। शायद यह सब सोचकर ही भगवान ने उन्हें एक भी औलाद नहीं दी। मैंने तो उन लोगों को बहुत ही भला इंसान समझ रही थी। अब मुझे मालूम हो चुका था कि वह लोग मेरा इतना देखभाल कर रहे थे। वह रोज़ रोज़ और बार बार एक ही बात कहना, दूध पियोगी तो जवान और खूबसूरत दिखोगी। वह लोग चाहते कि वक्त से पहले ही मैं जवान हो जाऊं और वह लोग अपनी हर एक इच्छा पूरी करें। फिलहाल मैं उन लोगों के चुंगल से बच गई थी। फिर वह लड़का कहने लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। जब तुम एक बार मार्केट में गई थी उस वक्त पहले ही नज़र में मैं तुम्हारे ऊपर अपना दिल हार बैठा था। तभी से मैं पता लगाने में था कि तुम कहाँ रहती हो और किस जगह रहती हो। यह सब पता लगाते मुझे यह सब पता चल गया कि तुम्हारे साथ क्या कुछ हो रहा है। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें उस घर से निकाल कर रहूँगा। अगर तुम मुझे शादी करने के लिए तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम दोनों मिलकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। उसका मुँह से ऐसी बातें सुनकर मैं रोने लगी थी। एक गैर इंसान इतना अच्छा निकलेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे अपने तो दुश्मन से बढ़कर निकले, लेकिन एक पराये लड़के ने मेरी ज़िंदगी को संवार दिया। अब हम दोनों शादी करके अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहने लगे हैं। दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।